राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज जिन संत के दर्शन करा रहा हूँ नागा बाबा है, और कोशिश कर रहा हूँ आपको इनके दर्शन और एड्रेस भी दूंगा। वीडियो के अंदर ध्यान से देखना, एड्रेस है। संत भगवान है, यहाँ पर बहुत सारे फलों के पौधे लगे हैं, फूलों के लगे हुए हैं, और पक्का आश्रम साइड में बनाया है, मंदिर बनाया है, लेकिन फिर भी स्वयं कच्ची कुटिया में रहते हैं। स्वयं उनकी साधना कठोर चलती है, स्वयं आसक्ति से दूर रहते हैं, या कह सकता हूँ उनके जीवन का अनुभव, क्योंकि बच्चापन के संत मार्ग पर आने के बाद उनके जीवन का अनुभव क्या रहा, उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, वो देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ब्रह्मदेव भी हैं, और यहाँ पर कटहल के भी पौधे में सारे पेड़ बता देते एक बार किस प्रकार का है प्रकृति। और ये संतों की समाधि स्थान है, वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर एक संत भगवान की समाधि भी है, उसके भी दर्शन करते हैं। गुरु जी, जो समाधि है किन संत भगवान की है? जी जी, किन की है समाधि? ये है श्री राम नारायण गिरी। अच्छा, ये कितनी पुरानी होगी समाधि? महंत श्री राम नारायण गिरी, ये पुरानी हो गई है। मेन ये समाधि है अपने स्थान पर। आप सामने से पहले की समाधि है, बाद की? नहीं, हम हमारे सामने भी। आपके सामने बनी है जी। अच्छा, ये आपके क्या? ये गुरु बाबा है हमारे। आपके गुरु बाबा, गुरु जी की समाधि है। हाँ। ये संत भगवान के गुरु जी की, जैसे आप देख पा रहे हो, समाधि है। अमृत जी, अच्छा, लग गई? लगी रहती है, हमेशा लगी रहती है। हमेशा लगी रहती है? थोड़ी बहुत हमेशा रहती, एक आधी। ये विशेष क्या काम लेते हैं गुरु जी? लेकिन तो सब खाई जाते हैं। अच्छा, चखोगे? कौन सी है अमृत? हाँ, ऊपर है अभी। हाँ, ये अच्छा, स्टार फल। जी, स्टार फल। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको यहाँ अमृत कहते हैं। अमृत। जी। हर बार 12 महीने लगी रहती है? जी। 12। अब फूल भी आएंगे। फूल जाता है, फिर फूल आ जाता है, फूल भी है, फल भी है। अच्छा, गुरुजी कह रहे हैं 12 महीने लगी रहती है। गुरुजी, जैसे आपका पूरा आश्रम पक्का था, या फिर भी इसकी अच्छी कुटिया में क्यों रहते हो? मुझे ये थोड़ा रहस्य बताओ। गुरुजी, ये रहस्य बहुत गहरा है। ऐसा है, जैसे आप देख पा रहे हैं कुटिया में, कारण क्या है ऐसा? कारण ऐसा ये है कि हमारा ये आदि पुरुषों से चला आ रहा है झोपड़ी। हाँ राम जी वनवास गए, चाहते तो माया से पूरा पक्का मकान बनवा सकते थे, हाँ, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने। पत्ते जो है तो ला करके, और फिर फूस ला करके, फिर जो है तो कच्चे मड़ई में रहा। तो जब प्रभु जी जो है मड़ई में मगन रहे, तो हम लोग तो जो है तो उनके चीटी के समान है, तो हम लोग तो इसी में मगन रहेंगे। हम लोगों को इतना ही चाहिए। अच्छा, और देखा जाए तो इस ज़माने के भी इसमें आराम भी है। पक्के में आज धुआं जला दीजिए, उसके बाद बैठ नहीं पाएंगे, और कच्चे में धुआं जल रहा है तो ये धुआं ऊपर सीधा निकल जाता है? हाँ, सीधा निकल जाता है उसमें। कुछ वहाँ से, कुछ इधर उधर बाहर से अच्छा, निकल जाता है। जैसे समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरण साक्षात दंडवत प्रणाम। आयुष्मान। गुरु जी, जैसे कि हम कोई भी भक्ति भजन मार्ग पे जाते हैं तो कहते हैं भजन करो, भजन करो। असली तो भजन की परिभाषा क्या है? भजन की परिभाषा है, सुनिए, तुलसी के रामायण में कहा है, सुनो, उमा जो है शंकर जी से कह रही हैं कि बताइए जो है तो भगवान भजन क्या चीज़ है? तो शंकर जी ने कहा है कि उमा कहूँ अनुभव में अपना, और सत्य हरि भजन जगत है सपना। भजन जो है सत्य के राह पर चले, वही भजन है। अच्छा, जो सत्य के मार्ग पर चले वही भजन है। और सत्य क्या है गुरु जी? सत्य है एक प्राकृतिक, समझो चाहे एक प्राकृतिक बिंदु है, वो सत्य है। अच्छा, बाकी सब असत्य है। इस निगाह से जहाँ तक दिखाई देता है, हाँ, इस निगाह से जहाँ तक दिखाई देता है, ये सब माया है। अच्छा, ये सब नष्ट हो सकती है, समझो। लेकिन सत्य का मार्ग जो है वो एक प्राकृतिक बिंदु है। सत्य का मार्ग कभी जो है अदृश्य नहीं हो सकता। अच्छा। बाकी ये तो सब अदृश्य हो जाती है। पेड़ है आज नहीं तो कल सूख जाएगा, ये मरहा है आज नहीं तो कल चला जाएगा। हो सकता है संसार भी कल चला जाए, ये भी नहीं रह सकता है, लेकिन सत्य ये जाने वाला नहीं है। अच्छा, सत्य ये अमर है। सत्य आज नहीं तो कल फिर उभरेगा। जब सत्य चीज़ है तो आज आपने उसको दबो दिया, लेकिन कल ये फिर उमस करके फिर आ जाएगा। सत्य कहीं जाता नहीं है। सत्य है ईश्वर, अच्छा, सत्य है परमेश्वर, सत्य ही सब कुछ है। जैसे लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा धार्मिक है,
धर्म क्या है? धर्म है एक रास्ता, आस्था, रास्ता रास्ता रास्ता। पथिक, हाँ हाँ, पथ, पथ, यात्रा। यात्रा धर्म है। ये धर्म कि आप रास्ते पर चलते हैं। मान लिया तालाब जो है तो एक सूख रहा है जल से, मछलियाँ उसमें तड़फड़ा रही हैं, आप उसमें पानी भरवा दीजिए, थोड़ा बहुत जो आपके पास श्रद्धा हो उतना ही कर दीजिए। तो उतना कर देंगे तो एक दिन चलेगा, फिर कोई दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, फिर मिलेगा। तो इस तरीके से जब वो जो है तो मछलियाँ प्रसन्न होंगी तो क्या देंगी? आशीर्वाद देंगी। तो ये सब जो है तो है, अब वो कहा जाएगा कि धर्म। और धर्म क्या है भाई? हम तो ये नहीं समझते हैं कहीं बड़ा धार्मिक है। मान लिया हमको आए जो है तो 1 लाख रुपया दान दे जाए तो कोई धार्मिक नहीं है। अच्छा, 1 लाख रुपया लगा करके अगर एक बरामदा बनवा गया उसमें लगवा दे तो अतिथि लोग आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे, ये धर्म है। अच्छा, भोजन भंडारा करवा दे, ये धर्म है। भूखी आत्मा को प्रसन्न करना। मान लिया हम आपके पास आए आज, बहुत से अभी भी दुनिया में पड़े हैं जो बेसहारा हैं, कोई उनका सहारा नहीं। अगर उनका सहारा करते हैं तो वो धर्म है। अच्छा। बस ये चीज़ है। आपने इस मार्ग पे आए हो जी जी और आपने कहना नहीं चाहिए पूरा जीवन इसमें दे दिया बच्चापन से, जी, तो जी। क्या सार रहा, क्या कुछ प्राप्ति हुआ जिस प्राप्ति के लिए आए थे, या बीच में अभी तक अटके हैं? देखिए, हमको तो प्राप्ति उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमने लंगोटी ले लिया। हमको प्राप्ति उसी दिन हो गई जिस दिन हमने लंगोटी ले लिया। अब और हमारी प्राप्ति की ज़रूरत है ही क्या? क्या प्राप्त हुआ जो इतना सही? बस हम तो जो है तो उसी में मिल गए। उनकी कृपा से थोड़ा बहुत माया मोह छूट गया। हम देखते हैं कि लोग जो है तो परेशान रहते हैं, मरते दम तक परेशान रहते हैं, ये गया वो है। हमारे वहाँ ये गया वो गया कोई ज़रूरत नहीं। आया तो ठीक है, गया तो ठीक है। अच्छा। जो आया है वो जाएगा। हाँ। तो हम लोग इसी में प्रसन्न रहते हैं। वह प्रसन्नता ही प्रभु की विजय है। विजय। प्रभु को पा लिया। अच्छा। यानी उसी दिन प्रसन्न हो गए जिस दिन हमने लंगोटी ले लिया। वो उसी दिन हम जो है तो प्रसन्न हो गए, उसी दिन हमको सब कुछ मिल गया। अच्छा, क्या कभी भगवान के दर्शन हुए? कभी दत्त भगवान के, कभी महादेव के? भगवान के दर्शन हमारे हो जाते हैं। जैसे आप आ गए हमारे लिए, हाँ प्रभु जी आ गए। आप आ गए तो हमारे लिए प्रभु जी आ गए। भगवान के दर्शन तो सुबह से लगा करके शाम तक हमको मिला करते हैं। इतने सहज और सरल भाव गुरुजी कैसे मतलब रख पाते हो आप में? ये बहुत, ये गुण रहस्य है जो निर्मल रहो ना, ये भक्ति की पहली निशानी जड़ है। जैसे पेड़ की जड़ होती ना, ये आपका जो भाव है ये आपकी भक्ति का जड़। ये कैसे संभव हो पाता है कि सम रहना आपका? सम रहना तो ये तो गुरु की दया होती है। सत्य वचन। जैसे विद्यालय में आप गए तो विद्यालय में जो पढ़ाया जाएगा वही पढ़ेंगे। तो स्वतंत्र रहना, हमारे गुरुजी स्वतंत्र रहे तो उन्हीं की जो है तो इशारे पर हम भी चल रहे हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। तो इसलिए हमको दुनियादारी से क्या मतलब है? जब गुरुजी को नहीं रहा है तो हमारे नहीं रहा। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। ये पिता बढ़िया है तो बच्चा अवश्य थोड़ा बहुत जो है तो बढ़िया होगा, गड़बड़ नहीं होगा। अगर पिता ही गड़बड़ है तो स्वतः बच्चा होना ही है। बच्चा वैसे होना है, वैसे फिर उसकी राह पर चला जाना है। अच्छा, गुरुजी का शुभ नाम? हमारा है भोलानाथ गिरी। और आपके गुरुजी का शुभ नाम प्रभु जी? श्री जगदीश गिरी। अच्छा। और गुरुद्वारा गुरुजी? गुरुद्वारा यही हमारा है। ये गुरुस्थान है जी, तो गुरुजी आपके यहीं विराजते थे? यही। साथियों, जैसे संत भगवान की मैंने सत्संग ली, किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना। और ऐसे ही मैं लगातार संतों का दर्शन करवाता रहूँ। मैं निमित्त मात्र हूँ, गुरु कृपा हरि कृपा से। मेरे से अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना।